दोस्तों, मैं अकबर राजपूत आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हो रहा हूँ अपनी कहानी खोज का दी एंड लेके। आखिरी हिस्सा है, आखिरी किस्से। इससे पहले मैंने इसके पहले की किस्से सुनाई है, ये आखिरी है। ये कहानी मैंने खुद लिखी है दोस्तों, मैंने अकबर राजपूत ने। विनोद ने कन्नूर में मौजूद अपने एक जानने वाले पुलिस ऑफिसर विजयन को इस केस पर ज़ाती तौर पर लगा दिया था। दारा का फ़ोन नंबर और साथ ही एक मोटी रकम विनोद ने विजयन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। और ख़ास तौर पे विनोद ने विजयन को ये ऑर्डर दिए थे कि इस काम की भनक भी उसके पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर वो इस काम के लिए किराए पर बाहरी आदमी ले सकता है। शंकर को उसके बेटे करण के कत्ल के बारे में बताने में विनोद को काफ़ी तकलीफ हुई थी। सब ने मिलकर शंकर को दिलासा दिया। शंकर की बीवी का भी रो रो कर बुरा हाल था। शंकर के दिल में इंतकाम का जज्बा उबल पड़ा और वो विनोद के इस मिशन को ज्वाइन करने की जिद करने लगा। विनोद इस बात के लिए तैयार ना था, पर शंकर के अंदर बेनता आक्रोश था। आखिर को विनोद को इस मिशन पर शंकर को भी साथ में लेना ही पड़ा। कुन्नूर की पहाड़ियों में एक जगह चट्टान पर विनोद का हेलीकॉप्टर उतरा। ये जगह बामिल की घाटी के करीब थी और हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मुनासिब थी। विजयन ने जगह चुनी थी। विनोद के साथ आसमा, अरसल, समीर और शंकर भी थे। उनके पास एक बड़ा बैग भी था जिसमें गैर कानूनी हथियार थे और विनोद ने अपनी पूरी टीम को ये ऑर्डर पहले ही दे दिया था कि मिशन पूरा होते ही इन गैर कानूनी हथियारों को भी नष्ट कर देना है। विजयन अपने दोनों साथियों के साथ विनोद और उसकी टीम को लेने के लिए आया था। कुन्नूर के जंगल में ये गैर आबादी पहाड़ी इलाका था जहाँ पर बड़ी बड़ी घाटियाँ थी। ऐसी ही एक बहुत ही गहरी बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ थी। ऐसी एक बहुत ही गहरी खाई बामिल की घाटी के नाम से मशहूर थी। विजयन उनको करीब ही की एक चट्टान के पीछे ले गया जहाँ पहले से ही एक टेंट बना हुआ था। टेंट में हर एक ने अपने लिए मुनासिब जगह बैठने की चुन ली और विजयन का एक साथी थर्मास में से गरम गरम कॉफ़ी निकाल कर सबको देने लगा। मुझे सब कुछ डिटेल्स में बताओ, विनोद ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए विजयन से कहा। सर, हमने दारा का नंबर सर्वेलेंस पर डाला, उससे हमें उसे ट्रैक करने में आसानी हुई। इनफैक्ट मेरे 2 आदमी अब भी उसे और हथियार से भरे ट्रक को फॉलो कर रहे हैं। गुड सर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, विजयन अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डालता हुआ बोला। क्या मतलब? विनोद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सर, मेरे जो आदमी हथियारों से भरा ट्रक फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अपनी लोकेशन ऑन कर रखी है। वो हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तकरीबन वो कितने फासले पर होंगे? विनोद ने भी अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। सर, 20 से 25 मिनट दूरी पर। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, मैंने ये जगह इसीलिए चुनी है क्योंकि हथियारों से भरे ट्रक को बामिल की घाटी से होकर ही आगे जाना पड़ेगा। इसके अलावा वो आगे जाने के लिए और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। हम बामिल की घाटी से कितनी दूरी पर है? महज 5 मिनट पर। देन मूव। विनोद ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए मोटिवेट देने वाले अंदाज में दोनों हाथों से क्लैपिंग करते हुए अपने तमाम साथियों से कहा। सब याद रखें, हमें बामिल की घाटी से ज़्यादा कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी। इन हथियारों से भरे ट्रक को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें इसे खाई में फेंक देना है। ओके सर, तमाम लोगों ने कहा। अब वो सब बामिल की घाटी में मौजूद थे और विनोद के कहे मुताबिक सब ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी और अब हथियारों से भरे हुए आने वाले ट्रक का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर को हथियारों से भरा हुआ ट्रक भी आ गया। ट्रक में खुंखार दारा के साथ 7 से 8 आदमी और भी मौजूद थे। हथियारों से भरे हुए ट्रक को विनोद की टीम ने बहुत ही मुश्किल से रोका। दारा और उसके आदमियों के साथ विनोद की टीम का बहुत ही खूनी मुकाबला हुआ। विनोद और उसकी टीम ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया, हथियारों से भरे ट्रक को डिस्ट्रॉय किया और उनकी लाशों समेत खाई में फेंक दिया। विनोद के इस मिशन की कामयाबी के चलते विनोद के 3 आदमी भी जख्मी हुए। उनमें से एक शंकर भी था। विजयन के जरिए विनोद ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था और अब वो सब पास के
ही एक कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे। इतने में विजयन के फ़ोन पर मैसेज अलर्ट की आवाज़ आई और विनोद ने गर्दन के इशारे से विजयन को वो मैसेज चेक करने के लिए कहा। अरे बाप रे! मैसेज को देखते ही विजयन के मुंह से बेसाख्ता निकला और वह हैरत से विनोद को देखने लगा, जबकि बाकी सब चौंकते हुए विजयन को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें विजयन के चौंकने की वजह का पता नहीं था। क्यों, क्या हुआ? विनोद ने मुस्कुराकर विजयन से कहा। सर, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा रकम मेरे अकाउंट में डाल दी है। रखो विजयन, तुम्हें अस्पताल का बिल भी अभी भरना है, विनोद ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। सर, पर आपने पहले ही मुझे काफ़ी पैसे दे दिए थे। इन्हें भी रखो विजयन, पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। इस दफ़ा विनोद ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में गंभीरता से कहा। दोस्तों, इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म होती है और खोज ख़त्म होती है। मैं इसे बहुत तफसील से लिख सकता हूँ और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, पर वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ कोई पिक्चर पेश नहीं कर रहा हूँ और आप बैठ के कोई नावल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सो इस वजह से मैं उसको शॉर्ट में लिखता हूँ, ताकि आप मुझे सुनने में आप बोर ना हो और आपको पसंद आए। जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट करके मैं लिख देता हूँ कहानी, और जब मैं तफसील से लिखूँगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लिखूँगा। दोस्तों, आप लोगों से मिलता रहूँगा। मैं अकबर राजपूत अब इजाज़त चाहता हूँ।